हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी क्लासेस में बादशाह सर आपका इंग्लिश गुरु। छात्रों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड है और वो चैप्टर है आर्टिकल्स। आज हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स कौन कौन से वर्ड होते हैं और इनका यूज कैसे किया जाता है और कंपटीशन में इसका कैसे यूज होगा। ठीक है, तो जैसे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो दिया गया वर्ड है वो वर्ड दिया गया है ए एन और द। ठीक, ए एन और द ये आपके आर्टिकल्स हैं और जो ए और एन है ये आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है। ये आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है और द का प्रयोग जो होता है वो डेफिनिट आर्टिकल के सेंस में किया जाता है। डेफिनिट आर्टिकल के सेंस में। अब ये सोच रहे होंगे कि डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो जैसे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम दो एग्जांपल दे देते हैं। एक लिख देते हैं A boy is reading. A boy is reading और दूसरा फॉर्मेट दे देते हैं The boy is reading। जब हमने बात किया कि A boy is reading और दूसरे फॉर्मेट में बात किया The boy is reading, ध्यान में रखिएगा। जब हम ऐसे बात करेंगे तो यहाँ पे इनडेफिनिट का सेंस दे रहा है और यहाँ पे डेफिनिट का सेंस दे रहा है। ठीक, मतलब यहाँ पे ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। लेकिन आपके पेपर में ऐसे नहीं आता है कि हाँ यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स दे दें और पूछें कि यहाँ पे कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे कि द का प्रयोग करेंगे, या एक फॉर्मेट दे देंगे नन ऑफ दीज। क्या दे देंगे? नन ऑफ दीज। तो ऐसे नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसे दे देंगे आपके एग्जामिनेशन में तो ए का भी प्रयोग कर सकते हैं और द का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, एग्जामिनर भी कंफ्यूज होगा कि हम किसको आंसर सेलेक्ट करें। मान लो कोई बच्चा ए का आंसर दिया कि यहाँ पे ए बॉय होगा, यहाँ पे ऐसा आंसर दे दिया किसी ने कि द बॉय होगा। तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि इनडेफिनिट का फॉर्मेट कैसे होगा और डेफिनिट का फॉर्मेट कैसे होगा। जैसे हमने जब ये बात कर दिया कि अ बॉय इज रीडिंग इन द क्लास, ऐसे फॉर्मेट में कह दिया तो ऐसे समझेंगे क्या कि एनी बॉय, यहाँ डिफाइन नहीं हो रहा है कि कोई भी लड़का हो सकता है ना, यहाँ पे ये डिफाइन नहीं हो रहा है कि कौन सा लड़का है। लेकिन अगर ये बात कर दिया द बॉय, अगर ये फॉर्मेट दे दिया गया कि उसी पर्टिकुलर बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है द बॉय, तो द बॉय का फॉर्मेट अगर आ गया तो वो डेफिनिट का सेंस ले लेता है। अब इसे थोड़ा सा और इजी माध्यम से समझ लेते हैं कि कब ए का प्रयोग करेंगे, कब द का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ऐसे देख लेते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं। जैसे कह दें कि वन डे I went to the market. I went to the market. फुल स्टॉप लगाएं। I saw a boy. I met him. I
मेट हिम, और फिर यही आगे फॉर्मेट में लिखें द बॉय ऐसे कहें was very clever। अगर ये फॉर्मेट दे दिया, वन डे आई वेंट टू द मार्केट, आई सा अ बॉय, आई मेट हिम, द बॉय वॉज वेरी क्लेवर। यहाँ पे एक तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया, अ बॉय का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे एक तरफ अ बॉय का प्रयोग किया गया है और यहीं पे दूसरी तरफ देखेंगे कि द बॉय का प्रयोग किया गया है। तो यहीं से ही कॉन्स्ट्रक्शन पता लग रहा है कि जब एक दिन आई वेंट टू द मार्केट, मैं कहाँ गया, बाजार गया, और मैंने किसको देखा, एक लड़के को देखा। यहाँ पे ये नहीं पता लग रहा है कि कौन सा लड़का। शुरुआत में तो यही हुआ कि मुझे जानकारी तो थी नहीं, और जब जानकारी नहीं थी तो हमने क्या कहा, ऐसा अ बॉय। और जब मैं उससे मिला, आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला, अब यहाँ पे बात कर दिया, जब मिला तो उसको जाना कि हाँ वही लड़का है। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो द बॉय लिखा है ये क्या कर रहा है, डेफिनिट का सेंस दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे क्या था, डिफाइन नहीं था, लेकिन यहाँ पे आकर के क्या हुआ, डिफाइन होने लगा। मतलब यहाँ पे डेफिनिट का सेंस देने लगा, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल किसका, द का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, कभी भी फॉर्मेट अगर आया, कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़के को या कोई भी व्यक्ति को अगर आप जानते नहीं हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको इंडेफिनिट के रूप में यूज करेंगे। आई सा अ बॉय कह सकते हैं, आई सा अ मैन कह सकते हैं, आई सा अ चाइल्ड कह सकते हैं, कोई भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हाँ उसके बारे में मैं जानता हूँ, ठीक है, नाम तो पता नहीं है, नाम नहीं पता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेफिनिट का सेंस देना पड़ेगा कि उसको सिर्फ मैं ही जानता हूँ, आप नहीं जानते हैं। इसलिए वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतना तो पॉइंट समझ में आ ही गया है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक, कि कैसे हम यूज करेंगे ए और एन का। ठीक है, जैसे कैसे हम यूज करेंगे ए और एन का। तो हेडिंग डालेंगे, अपना रूल्स बनाएंगे। रूल नंबर 1, हेडिंग डालेंगे और क्या लिखेंगे, यूज ऑफ ए ऑब्लिक एन। ठीक, अब यहाँ पे बात क्या करेंगे, यूज ऑफ ए ऑब्लिक एन, किसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे और किस वर्ड्स के साथ एन का प्रयोग करेंगे। चलिए बताइए कि किस वर्ड्स के साथ ए का प्रयोग होगा और किस वर्ड्स के साथ एन का प्रयोग होगा। लगाइए दिमाग, किन वर्ड्स के साथ ए का प्रयोग होगा और किन वर्ड्स के साथ एन का प्रयोग होगा। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ ए और एन, शुरुआत में हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था कि वॉवेल्स क्या होते हैं, कुछ वॉवेल्स होते हैं। जैसे बात कर लेते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके वॉवेल्स हैं। ठीक, हमने ये पढ़ा था या हमें पढ़ाया गया था 6th-7th में कि वॉवेल्स के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। मतलब कोई भी वर्ड अगर इनसे स्टार्ट हो, ए, ई, आई, ओ, यू वर्ड से, लेटर से स्टार्ट हो, ठीक है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर इन वर्ड्स के साथ अगर स्टार्ट ना हो, जिसे कहते हैं क्या, रिमेनिंग वर्ड्स, अगर इनके साथ स्टार्ट ना हो, ठीक है, तो उसके साथ हम प्रयोग करेंगे क्या, ए का। अब एग्जाम्पल के तौर पर हमें बताया गया कि बेटा अगर एप्पल लिखा है, देखिए किस लेटर से स्टार्ट है, ए से स्टार्ट है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही बताया गया कि बेटा अगर इडियट लिखा है, किसका, इडियट लिखा है, तो इडियट आई से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ठीक, ऐसे ही हमने बात कर लिया आउल, ऐसे लिखा हुआ आउल। आप पूछेंगे इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे कि एन का प्रयोग करेंगे, तो क्या आपके दिमाग में क्या चलेगा, ओ से स्टार्ट है, यहाँ पे क्या करेंगे, एन का प्रयोग कर लेंगे।
ठीक। अब फिर एक और एग्जांपल दिया गया कि बेटा अम्ब्रेला अगर लिखा हो, क्या लिखा हो, अम्ब्रेला अगर लिखा हो, आपके दिमाग में क्या आएगा, यू से लिखा, यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। अब वहीं पे एक और एग्जांपल दे देते हैं, क्या कि बेटा अगर यूनिवर्सिटी लिख दिया जाए तो क्या लिखा जाए, यूनिवर्सिटी लिख दिया जाए तो किसका प्रयोग करेंगे। अब आपके दिमाग में खट से क्या जाएगा, क्या जाएगा कि यू से स्टार्ट है, यहाँ पे क्या होगा, एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखिएगा किसका प्रयोग किया गया है, एन का प्रयोग किया गया है। तो वहाँ पे जब बताएंगे कि यहाँ पे एन नहीं होगा बेटा, यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है, ये बता देंगे, क्या बताएंगे, ये एक एक्सेप्शन है। और भी एक्सेप्शन वर्ड है जिनके साथ एन का प्रयोग ना करके ए का प्रयोग करेंगे। आप सोचेंगे कि एक्सेप्शन तो बहुत है, कितना याद करेंगे। तो आप धीरे धीरे इस चैप्टर से लगाव कम हो जाएगा, किसमें एक्सेप्शन है, इसलिए थोड़ा सा हम रट ही लेते हैं। अच्छा, आपको कंपटीशन करना है तो ये रटने वाला फार्मूला भूलना पड़ेगा, ठीक है। कंपटीशन करना है तो रटने वाला यहाँ पे फार्मूला भूलना पड़ेगा। ध्यान में रखिएगा, अगर कंपटीशन करना है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, तो हमें इस फार्मूले को क्या करेंगे, भूलेंगे, ठीक है। और एक नई तरीके से इसको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं, हिंदी का वर्ड्स होता है जिसका प्रोनाउंसिएशन आ ई ए ओ, ठीक है। अगर ये फॉर्मेट ले आया गया, ठीक है, उ ये फॉर्मेट अगर लिया जाता है जिन वर्ड्स के साथ, तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, एन का। मतलब ध्यान में रखिएगा, ये जो वर्ड दिए हुए हैं इनका प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण अगर इन वर्ड्स के साथ किया जाता है, जैसे बात किया गया, यहाँ पे लिखा क्या है, एप्पल लिखा है, तो एप्पल जब लिखा गया है वो कैसे लिखा गया है, ए से, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएट किससे हो रहा है, ए से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, एन एप्पल लिखेंगे। ऐसे ही बात किया गया, इडियट लिखा हुआ है, इडियट किससे प्रोनाउंसिएट किया गया है, ई से किया गया है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आउल लिखा है, किससे प्रोनाउंसिएट किया गया है, बड़ा से, ठीक है। ऐसे ही अम्ब्रेला का प्रोनाउंसिएट आ से किया गया है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे बात कर लेते हैं, यहाँ पे आरटीओ लिखा हो, क्या लिखा हो, आरटीओ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हो, आरटीओ लिखा हो, या एमएलए लिखा हो, या एसपी लिखा हो, ठीक है। अगर ये फॉर्मेट आया, ध्यान रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन किसे, ऐसे अगर हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे आर, क्या लिखेंगे, आर। प्रोनाउंसिएट किससे हो रहा है, बड़ा से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। एमएलए यहाँ पे लिखा गया क्या, एम, किससे प्रोनाउंसिएट हो रहा है, ए से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही लिखा हुआ है एसपी, क्या लिखा हुआ है, एसपी, किससे, ए, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एन का प्रयोग। अच्छा, इसको कोई फॉलो कर रहा है, नहीं फॉलो कर रहा है। अगर आपको देखा जाए, सबसे बेस्ट मेथड यही है कि हम इसका फॉर्मेट अगर यूज करेंगे तो हमारी कहीं भी गलती नहीं आएगी आर्टिकल में, ठीक है। तो सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आप इसी से ही सॉल्व करें। इतना तो पॉइंट समझ में आ ही गया होगा, चलिए नोट कर लीजिए थोड़ा सा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक का यूज कैसे करेंगे, नेक्स्ट में यूज कैसे करेंगे, तो उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं।
यहाँ लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे यूज ऑफ द, क्या हेडिंग डालेंगे, यूज ऑफ द। जब ये फॉर्मेट आया यूज ऑफ द का, अब तक तो ए और एन के बारे में पता किया कि ए का प्रयोग कैसे करेंगे और एन का प्रयोग कैसे करेंगे। यूज ऑफ द में ध्यान में रखिएगा, सीधे सीधे बताया कि ये द का प्रयोग जो होगा ये डेफिनेट के सेंस में होगा। किसके सेंस में होगा? डेफिनेट के सेंस में होगा। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर दिए थे कि हमने कहा था कि द बॉय इज रीडिंग, क्या कहें, द बॉय इज रीडिंग इन द क्लास। ठीक, ये एग्जाम्पल दिए। हमने कहा था यहाँ पे ए का भी प्रयोग कर सकते हैं और द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि आखिर द का प्रयोग डेफिनेट के सेंस में होगा तो पेपर में कैसे आएगा, कैसे पेपर में कैसे आएगा ये। तो ऐसे कहें कि पेपर में कैसे आता है, तो इस रूप में आता है। जैसे हमने कहा आई नो द बॉय, आई नो द बॉय हु इज प्लेइंग वेरी वेल। ठीक, देखिएगा यहां पे किसका प्रयोग किया गया है, हु का प्रयोग किया गया है। अब जब यहाँ पे हु का प्रयोग किया गया है तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा, यहाँ पे हु का सेंस क्या निकल रहा है, जो। पेपर में कभी भी आएगा तो कुछ ना कुछ ऐसा क्लू छोड़ कर ही आएगा एग्जामिनर, जिससे आप डिफाइन कर लेंगे कि यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल का। जैसे यहाँ पे जो का सेंस दे दिया तो जो एक एम्फसाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है, मतलब बल लगा रहा है, किसी को बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं उस निश्चित लड़के को जानता हूँ। किसको? उस निश्चित लड़के को जानता हूँ जो बहुत अच्छे से खेल रहा है। तो वो चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो। अगर देखो जैसे हमने बात कर दिया कि हु वर्ड है, विच वर्ड है, दैट वर्ड है, अगर इनका सेंस ऐसे आए, जो का डेफिनेट का सेंस अगर निकाल के दे तो ध्यान रखिएगा उससे पहले जो वर्ड होगा नाउन वो डेफिनेट का सेंस लेगा। यहाँ पे ए का अगर प्रयोग कर लेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो गया होगा। अब जैसे हम बात कर लेते कैसे क्वेश्चन आया था पेपर में, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो पेपर में कैसे आया था, और ये क्वेश्चन आया भी है आपके पेपर में। जैसे लिखा हुआ है टी और फिर ब्रैकेट में ए लिखा हुआ था, रेड में से दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए। जैसे लिखा हुआ था क्या, टी, फिर ब्रैकेट में ए और फिर लिखा क्या, विच आई एम ड्रिंकिंग, विच आई एम ड्रिंकिंग, फिर ऑप्शन बी आया और फिर उसके बाद लिखा क्या, इज हॉट, ये हुआ ब्रैकेट में सी। और उसी के बाद एक और ऑप्शन दिया गया क्या, नो एरर का। कॉमन एरर क्वेश्चन तो जानते ही हो कि कैसे सॉल्व करते हैं। कॉमन एरर में एरर्स ढूंढना रहता है, किस पार्ट में गलती है, बस यही बताना रहता है किस पार्ट में गलती है, ये नहीं बताना रहता कि अगर गलती है तो क्या है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आए तो क्या करना है, देखिएगा, सॉल्व करिए, बताइए कि कौन सा होगा इसमें, पार्ट में किस पार्ट में होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है किसका, विच का प्रयोग किया गया है, और जब विच का प्रयोग किया गया है तो विच का मीन्स जो निकल रहा है यहाँ पे क्या निकल रहा है, जो का सेंस दे रहा है। क्या दे रहा है, जो का सेंस दे रहा है। अब यहाँ पे जो का सेंस दिया हुआ है तो उससे पहले क्या दिया है, टी,
तो यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे नहीं, प्रयोग किसका करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एम्फिसाइज कर रहा है कि जो चाय वो पी रहा है वो क्या है, बहुत ही गर्म है। ठीक है, तो किस पार्ट में गलती है, यहाँ पे जो गलती है पार्ट ए में गलती है, क्योंकि यहाँ पे टी लिखा हुआ, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, द टी होना चाहिए था। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक, इसको आप ले लीजिएगा रूल नंबर 2 में। रूल्स बनाते रहेंगे तो हो सकता है कि आपको याद भी रहे कि कौन से रूल्स में कौन सा और कैसा क्वेश्चन आता है और कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने रूल 3 में। रूल 3 में कैसे यूज करेंगे, रूल 3 में ऐसे बात करें कि ऐसे कहें, रूल नंबर 3 में यहाँ पे क्या करें कि द प्लस कॉमन नाउन, क्या कहें, द प्लस कॉमन नाउन। और जब कॉमन नाउन आया, ध्यान रखिएगा, कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कॉमन नाउन के साथ जब आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो ये नाउन क्या करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है। किस रूप में, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है। और जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ध्यान रखिएगा, जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो इसका वर्ब भी क्या होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब यहाँ पे पॉइंट करने वाली बात यह है कि कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया गया तो ये शो क्या करेगा, तो ध्यान रखिएगा, ये शो करेगा क्या, टू डिनोट अ क्लास और कम्युनिटी। क्या शो करेगा, टू डिनोट अ क्लास और कम्युनिटी। ये एक समूह को शो करेगा और एक समुदाय को शो करेगा। ठीक, समूह या समुदाय, सिंपल सी बात है। कॉमन नाउन तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमन नाउन कहते किसको हैं। अगर नहीं पता है तो नाउन के चैप्टर में हम बता भी देंगे कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एग्जांपल के तौर पर, कहें आपका ये जो काऊ है, जैसे हम कहें काऊ, द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल। ये कह दिया, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा, द काउ, काउ क्या है, एक कॉमन नाउन है। अब जब ये बात हो गई कि द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो यहाँ पे संसार में जितनी भी गाय हैं इनके समूह या समुदाय के बारे में बात किया रहा है या इनकी पूरी प्रजाति के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका कॉमन नाउन है। ये पूरा एक क्या कर रहा है, क्लास को भी शो कर रहा है और कम्युनिटी को भी शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे पॉइंट क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है इज का प्रयोग। अरे समूह और समुदाय को तो शो कर रहा है। ठीक है, आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि अगर समूह और समुदाय का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, आर का प्रयोग करें। ठीक, आर का प्रयोग नहीं होगा। कॉमन नाउन के साथ जब आर्टिकल द का प्रयोग होगा तो इज का प्रयोग ना, सॉरी, यहाँ पे आर का प्रयोग ना करके क्या करना चाहिए, इज का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ठीक, या ये पढ़े होगे, द लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, ऐसे कहेंगे, द लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। जब ये फॉर्मेट आया, अरे ये ध्यान में रखिए, ये लाइन क्या है, ये आपका कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन के साथ क्या, आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया गया। तो जितने भी लाइन है वो क्या है, किंग है, कहाँ के, जंगल के। ठीक है, तो यहाँ पे इज का ही प्रयोग करेंगे। अगर आर का प्रयोग कर लिए 100% गलत होगा। ठीक, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर कहीं हमने आर का भी प्रयोग किया है, हुआ देखा है, कहीं पढ़ा भी है, तो उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं कि किसके साथ आर का प्रयोग करेंगे।
तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अपने, रोल नंबर 4। रोल नंबर 4 उस टॉपिक पे चलते हैं। रूल नंबर 4 में ऐसे कहें कि द का प्रयोग करेंगे किसके साथ? एडजेक्टिव के साथ। किसके साथ करेंगे? एडजेक्टिव के साथ। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करने की बात की जा रही है, और एडजेक्टिव के बारे में आपको पता होना चाहिए। एडजेक्टिव के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे और उसकी सेंस भी समझेंगे। ध्यान में रखिएगा, जब एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे तो ये भी क्या शो करेगा? ये भी क्या करेगा? ए टू डिनोट अ क्लास और कम्युनिटी। टू डिनोट अ क्लास और कम्युनिटी। यह भी एक समूह को शो करेगा और एक समुदाय को शो करेगा। ठीक। और जब एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द का प्रयोग हो गया तो इसका काम क्या होगा? ये नाउन के रूप में काम करेगा। मतलब यहाँ पे लिख दें क्या? वर्किंग एज अ नाउन। और जब नाउन के रूप में काम करने लगा तो ध्यान रखिएगा, मतलब ये एक सब्जेक्ट के रूप में काम करने लगा, और जब ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो ये एक प्लूरल सब्जेक्ट होगा। ठीक। क्या होगा? एक प्लूरल सब्जेक्ट होगा। इतना पॉइंट दिमाग में बैठा के रखिएगा। अब एडजेक्टिव जैसे बात करते हैं, क्या एडजेक्टिव विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता बताता है। वो भी किसकी? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे जैसे हम बात कर लेते हैं कि पुअर मैन अगर कह दिए, गरीब आदमी, या ऐसे कहें रिच मैन, क्या कहें? अमीर आदमी। तो जब हमने कहा एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे मैन एज अ नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन? ये देखो, एडजेक्टिव आपका क्या है? पुअर। ऐसे ही यहाँ पे नाउन क्या है? मैन है, और उसकी विशेषता क्या बता रहा है? कि वो अमीर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है। आप जब एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे तो मीनिंग कैसे निकलेगी? चलिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात कर लेते हैं तो ऐसे कहें, द पुअर आर ऑनेस्ट। द पुअर आर ऑनेस्ट। ये कहें द पुअर आर ऑनेस्ट। जब ये पॉइंट आया द पुअर आर ऑनेस्ट, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। सॉरी, 2 बार लिख दिए हैं। ठीक है। यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ। ठीक है। द पुअर आर ऑनेस्ट। तो यहाँ पे इज का प्रयोग नहीं किया गया। अगर यहाँ पे इज का प्रयोग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे इज का प्रयोग कर लेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल द का प्रयोग अगर एडजेक्टिव के साथ करेंगे तो ये प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और ये क्या शो करेगा? एक समूह, एक समुदाय। मतलब यहाँ पे जो शो करेगा इसका मीन्स निकलेगा क्या? गरीब लोग। क्या निकलेगा? गरीब लोग। अगर हमने कह दिया द रिच, मतलब क्या हो जाएगा? अमीर लोग। लेकिन अगर ऐसे कह दिया जो आपके दिमाग में चल रहा हो कि सर अगर हमने ये कह दिया द पुअर मैन आर ऑनेस्ट। द पुअर मैन आर ऑनेस्ट। बेटा यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे क्या आ गया? मैन। ठीक। और ये आपका पूरा सब्जेक्ट है। क्या है? पूरा सब्जेक्ट है। और यहाँ अब ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल द का प्रयोग डेफिनेट का सेंस दे रहा है। क्या? डेफिनेट का सेंस दे रहा है। मतलब अगर ये द पुअर मैन लिख कर आया तो यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ प्रयोग होगा तो किसका होगा? इसका होगा।
अगर एडजेक्टिव के साथ सिर्फ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तब ये होगा फॉर्मेट, ठीक है, द पुअर आर ऑनेस्ट। लेकिन अगर ये कह दिया द पुअर मैन, द पुअर बॉय, द पुअर गर्ल, अगर ये फॉर्मेट आया तब यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, क्योंकि उस पार्टिकुलर, उस निश्चित लड़की के बारे में बात कर रहा है या उस निश्चित आदमी के बारे में बात कर रहा है जो गरीब है। समझ में तो आ ही गया होगा। इससे कई क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। जैसे चलिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं कि इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपके, लिखा हुआ है द रिच कैन नॉट accumulate, the rich cannot accumulate the wealth, the rich cannot accumulate the wealth ब्रैकेट में ए विदाउट दी कोऑपरेशन, विदाउट दी कोऑपरेशन ब्रैकेट में बी ऑफ वर इन द सोसाइटी, इन द सोसाइटी फुल स्टॉप ब्रैकेट में सी, फिर इसके बाद नो एरर ब्रैकेट में डी। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको इसके आंसर बताने हैं कि यहाँ पे किस पार्ट में गलती है और गलती है तो क्यों गलती है। ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में है, लिखा हुआ है क्या, द रिच, क्या लिखा हुआ है, द रिच, फिर इसके बाद लिखा हुआ है कैन नॉट एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मीन्स होता है इकट्ठा करना, ठीक है, कलेक्ट, द रिच कैन नॉट एक्यूमुलेट द वेल्थ मीन्स यहाँ पे कहा गया है कि अमीर लोग धन इकट्ठा नहीं कर सके, ठीक है अमीर लोग धन इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, कब, बिना किसी सहयोग के, विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ पुअर। अब यहाँ पे पुअर लिखा, बिना किसी सहयोग के, वो भी किसके, गरीब लोगों के। यहाँ पे पुअर ना होकर के क्या होना चाहिए, द पुअर होना चाहिए,
कि अमीर लोग धन इकट्ठा नहीं कर सकते हैं बिना किसी गरीब लोग के सहयोग से, वो भी कहाँ, किसी सोसाइटी में बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो आएगा फॉर्मेट कैसा आया, यहाँ पे पुअर ना होकर के क्या होना चाहिए था, द पुअर होना चाहिए था। मतलब आपके किस पार्ट में गलती है, पार्ट सी में गलती है। इतना तो पॉइंट समझ में आ ही गया होगा। ठीक, ये था आज का पहला जो आर्टिकल का वीडियो था, ये हमारा पहला वीडियो था। अभी और भी आर्टिकल्स के रूल हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते रहते हैं पेपर में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे वो टेट का ही पेपर क्यों ना हो। तो अगला टॉपिक हम आर्टिकल पार्ट 2 के नाम से एक वीडियो बनाएंगे जो इसके आगे पढ़ाएंगे, जिसमें हम, ठीक है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।